5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो हम इस डेटा एनालिसिस की फील्ड में कर रहे होते हैं। और उसके बाद मुझे ऐसे भी बहुत कमेंट आए थे कि हम एक प्रॉपर रोड मैप हो जिसको फॉलो करें या जिसको हम देखें और समझें कि हमें फील्ड में आगे बढ़ना कैसे है। तो वो दोनों चीज़ों को हम आज कवर करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। मैं हूं अभिषेक जोशी। तो अभी पिछली 2 वीडियोस आपने देखी होंगी मेरी, और फिलहाल अभी मैं अंदर चलता हूं, आपको बताता हूं आगे की क्या क्या चीज़ें हैं। मौसम तो यार थोड़ा ठंडा हो ही रखा है, कोहरा वगैरह छा रहा है, बट फिर भी अगर आप पहाड़ों की साइड देखोगे तो वहाँ पूरा कोहरा है। वरना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, वैसे ना ये जो पहाड़ है यहाँ पे ना साफ दिखते हैं, पर आपको बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा कुछ नहीं है वहाँ पर, बहुत क्लियर दिखते हैं वो पहाड़। तो बहुत तगड़ा कोहरा छा रखा है यहाँ। चलो अब अंदर चलते हैं। तो गाइस सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा, रूम सही करना पड़ेगा। ये फिर वही फैला ही हुआ है क्योंकि रात को मैंने आपको बताया था मैं इधर बैठ के काम करता हूँ। सब चीज़ें सेट कर दी हैं और सेट होने के बाद दोबारा एक अलग लुक आने लगा। यहाँ पे सब पियानो कवर कर रखा है, यहाँ पे भी सब सेट कर दिया। पर गाइज अभी एक छोटी सिचुएशन है ना, अभी जस्ट मैं नीचे गया था तो पापा ने कहा कि हमको एक बार आर्किटेक्ट पे जाना है, जरा कुछ काम वहाँ का भी था। और गाइज आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, @अभिषेक जोशी क्रिएट्स करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ना क्योंकि आप जैसे जो सीरियस एस्पिरेंट है और हम हैं, हम सब मिल करके कम्युनिटी ही बना रहे हैं उसको। और जहाँ पे आपके डाउट्स को भी मैं कलेक्ट करते जा रहा हूँ, तो जो भी मेरे पास डाउट्स आते हैं कमेंट के थ्रू या वहाँ पे तो सबको कलेक्ट करके मैं वीडियोज़ में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता है, बहुत सी चीज़ें हैं मुझे पता है, तो मिल करके हम एक अच्छी इन्फॉर्मेशन की तरफ ही बढ़ेंगे। तो आप आ जाना और मुझे मैसेज कर देना, मिलते हैं। तो गाइस फाइनली अब शुरू करते हैं हम बात 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो हम इस डेटा एनालिसिस की फील्ड में कर रहे होते हैं। और उसके बाद मुझे ऐसे भी बहुत कमेंट आए थे कि हम एक प्रॉपर रोड मैप हो जिसको फॉलो करें या जिसको हम देखें और समझें कि हमें फील्ड में आगे बढ़ना कैसे है। तो वो दोनों चीज़ों को हम आज कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं मिस्टेक्स पे। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, आप नोट कर सकते हो इन्हें। पहला पॉइंट गाइज यहाँ पे ये रहेगा कि प्रैक्टिस और वीडियोस। देखो हो क्या रहा है ना, मुझे कमेंट आया था कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, बात सही है, वो भी है और भी बहुत सोर्सेस है। बट पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है कभी कभी कि हम वीडियोस ना ओवर देख लेते हैं और उसके बाद जो प्रैक्टिस का पार्ट होता है वो रह जाता है। अब इसके चलते होता क्या है, हमें लगने लगता है कि यार ये फील्ड बहुत टफ है या क्या है या नहीं है। तो कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, कोशिश करो कि आप 1:1 का रेशियो रखो। अगर आपने एक वीडियो देखी ना तो उस एक वीडियो की जो एक प्रैक्टिस का है, मतलब आप लिख लो कहीं पे वीडियो 1 इज इक्वल टू प्रैक्टिस 1 या सेशन 1 प्रैक्टिस 1। तो इस तरीके से आपके दोनों में टिक लगते रहने चाहिए। स्टार्ट वॉचिंग प्रोजेक्ट्स। देखो अब होता क्या है, प्रोजेक्ट ही तो एक इकलौती ऐसी चीज है ना जो आपके अंदर वैल्यू ऐड करने वाली है और जो आपको एक्चुअल में एक डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर बना रही होगी। तो प्रोजेक्ट इज द की। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिना कुछ पढ़े से प्रोजेक्ट ही देखते रहें, नहीं, बट हम साथ साथ ना प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। और देखो आप में से ना बहुत लोगों को जब आप इसमें एंटर करोगे फील्ड में तो ऐसा लगने लगेगा कि यार कभी कभी शायद मज़ा नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा है कुछ ऐसा। बट याद रखना हर नई चीज़ स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लमेटिक ही होती है ना। तो धीरे 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 करके हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें होने लगेंगी। कि कंपेयरिंग माई डे 1 टू समवंस 3rd ईयर, समझ रहे हो, यानी कि कोई इंसान किसी चीज़ को 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और हमने आज हमारा पहला दिन है और हम कंपेयर कर रहे हैं कि यार वो तो ये सब जानता है, ये सब कर लेगा, ये तो ऐसा नहीं पढ़ना है इन चक्करों में, ठीक है। आपके पास भी कुछ ऐसी बात ज़रूर होगी जो हो सकता है कि किसी और के पास ना हो। तो ये तो सारा खेल है कि किसने कब शुरू किया और कब खत्म किया। पॉइंट ये है कि देखो ये एक डाउट तो है, मैं मानता हूँ ये बना हुआ है कि क्या ये सिर्फ आईटी पीपल के लिए ही है, यानी कि जिसका बैकग्राउंड इस फील्ड में उन्हीं के लिए है। तो गाइज देखो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली ना ये फील्ड किसके लिए है, ये फील्ड उसके लिए जो लॉजिक को जानता हो, जो डिसीजन मेकिंग में विश्वास रखता हो, जो डेटा के साथ एनालिसिस करना जा रहा हो। देखो डेटा के साथ तो आप कैसे भी एनालाइज करते हो ना, अपनी डेली लाइफ में भी करते हो। भाई हम कभी कभी सोचते नहीं कि यार पिछले 24 घंटे में हमने क्या क्या किया, कितना प्रोडक्टिव था, कितना नॉन प्रोडक्टिव था। तो ये सारे जो एनालिसिस आप कर रहे हो लॉजिकल माइंड से ही तो हो रहा है। तो अगर आपका माइंड लॉजिक में काम कर सकता है तो फिर डेटा में आप आ सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। बट स्टिल जो मैंने सबको कमेंट में भी ये बोला था ना, जिनके कमेंट थे, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप अपनी रिसर्च ज़रूर करो। आप रैंडमली कुछ प्लेटफॉर्म्स को कॉल करो, ठीक है, और कुछ जगह पे आप ईमेल करो। क्या होगा ना, इससे आप ईमेल तो कर दोगे आराम से, अब उसके बाद जब आपको रिप्लाई आएगा तब आपको चीज़ समझ आने लगेगी। अगर आपको मान लो 100 जगह से 100 का रिस्पॉन्स यही आया कि हाँ आप कर सकते हो, तो हो गया ना आपका डाउट क्लियर। तो ये है। और कुछ जगह पे जहाँ जॉब एप्लीकेशंस होते हैं ना, देखो आप कुछ पोर्टल ऐसे होंगे, आप बताना अगर ऐसा कुछ वीडियो चाहिए होगा तो मैं कुछ ऐसे पोर्टल सर्च करके रखूंगा जहाँ जॉब्स निकलती हैं। तो उन जॉब्स के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखो कि वो बैकग्राउंड में मांग क्या रहे हैं, कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक है। और कुछ कंपनीज अगर डायरेक्ट ऐसा लिख रही है कि नॉन आईटी बैकग्राउंड आर ऑल्सो वेलकम, तो इसका मतलब सारा खेल तो ये है कि अभी डेटा एनालिसिस की स्किल्स आपके अंदर कितनी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक हम बातों को समझ पा रहे हैं। अब गाइज देखो इस पार्ट में मैं वीडियो के ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम कैसा रोड मैप हो या कैसे मतलब इस फील्ड में काम करें।
ठीक है। तो मैंने इसको ना ऐसे ऐसे करके एक लैडर सा बना रखा है यहाँ पे। आप उस लैडर को बना लो और लैडर में पॉइंट वाइज लिखते हुए चलना, ठीक है। तो मैं आपको मेजर पॉइंट्स बताऊंगा सो दैट वीडियो बहुत लंबा भी ना हो और आपको आपके काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। पहला पॉइंट जो यानी कि लैडर का फर्स्ट पॉइंट हो सकता है जहां से सीढ़ी चढ़ना शुरू करना है, वो क्या होगा आपके हिसाब से? सोचो, 1 मिनट लो और सोचो कि इस फील्ड में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा जिसको माइंड में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो वो क्या हो सकता है? वो यही होगा कि मैथमेटिक्स, है ना। अब मैथमेटिक्स से देखो, मैथमेटिक्स तो एक समुद्र की तरह है ना, उसमें सब कुछ है, बट हमें सब कुछ के पीछे तो जाना नहीं है, हमको तो एक छोटे से पार्ट पे काम करना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि क्या हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज हो रही होगी इस फील्ड में, तो ऐसा कुछ है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा हमारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और वहाँ पे हमें ट्राइंगल्स एंगल्स के बारे में जानना है ना। यहाँ हमको बात किसकी करनी होगी सबसे ज़्यादा? स्टैट्स की, ठीक है, ग्राफ्स की यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात होगी, यानी कि मीन मीडियन मोड आ गए, फिर एवरेज आ गया आपके पास, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ गई, है ना। प्रोबेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा इस फील्ड के लिए। तो इस तरीके से ये कुछ हैं और बेसिक जो कैलकुलेशंस होती हैं वो आनी चाहिए। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब गाइस सेकंड लेडर पे आप लिख लेना एक्सेल के बेसिक्स, यानी कि वैसे तो एडवांस तक हमें जाना है बट फिलहाल हम बात कर लेते हैं बेसिक्स से, ठीक है। तो यानी कि एक्सेल पे आपको कमांड रखनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर टेबल बनाने का काम, चार्ट्स बनाने का काम या डेटा को अरेंज करने का काम हम किस पे कर रहे होंगे? एक्सेल पे। थर्ड पॉइंट पे हम बात कर लेंगे पाइथन लैंग्वेज के बारे में, भी जैसे पांडास हो गया, नंपाई हो गया, सिंटैक्स हो गया, ये सारी चीजों को हमें समझते हुए चलना होगा, तो हम पाइथन को क्लियर करेंगे। वहां पे लिखा हुआ क्या? सीक्वल लैंग्वेज, यानी कि सीक्वल पे हमको कमांड करनी है। फिर नेक्स्ट लेडर होगा डेटा विजुअलाइजेशन का, यानी कि जहां पे आप पावर बीआई और इन सब सॉफ्टवेयर्स को सीखोगे कि किस तरीके से डैशबोर्ड बनाया जाए। पॉइंट हम मान के चल लेते हैं डेटा प्रिपरेशन, कि आप डेटा को कैसे सही करोगे, यानी कि जो अनवांटेड डेटा है उसको रिमूव करना है, अनवांटेड डेटा को पहले तो पहचानना है हमें, ठीक है। तो ये सारे काम हम वहां कर रहे होंगे। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब हम निकालेंगे ट्रेंड, यानी कि जब आपने डेटा अरेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब आपको डेटा समझना भी तो है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह है, जैसे गाइस एक एग्जांपल लेता हूं, अभी रैंडमली बैठे बैठे दिमाग में ना एक क्वेश्चन चला मेरे। देखो, अगर सपोज करो कि हम ना 2000 ईयर्स जो है हमारा, वहां से शुरू करें कहानी को, और मैं बात करना चाहता हूँ क्रोज, हम कौवे होते थे क्रोज, उसके ऊपर बात करते हैं, उनकी संख्या के ऊपर आप बताना, क्योंकि मैं ये नोटिस करता हूँ, देखता हूँ आपके कमेंट से जो आंसर आएंगे ना, वहां से भी डेटा एनालिसिस का एक ग्राफ बन जाएगा। देखो, मैंने जो पर्सनली नोटिस किया है ना, कि पहले के टाइम पे तो जो क्रोज होते थे बहुत दिखते थे, है ना। पर अब के टाइम पे अगर मैं आते आते, अब इन हर सालों में कुछ ना कुछ उनकी डिक्लाइन हुई है, पॉपुलेशन या माइग्रेट हुए, जो भी कुछ हुआ, बट मैं आज की डेट में बता रहा हूँ, मुझे कौवे दिखते ही नहीं है। अब इसके पीछे रीजन तो बड़े स्ट्रांग होंगे, बट एक्चुअल बात तो ये है कि उनका दिखना बहुत कम हो गया है, तो यानी कि उनका ट्रेंड गिरा है। अब उसके पीछे रीजंस रहे होंगे ना, और इसी से हम किस पे पहुंच जाते हैं? क्लाइमेट चेंज पे पहुंच जाते हैं, पॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं, एयर क्वालिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये है कहानी। फिर आती है गाइस बात मशीन लर्निंग की। अब देखो, मशीन लर्निंग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिसिस की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, बट ये यूज़फुल है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे नहीं कहने का मतलब है कि हो ही नहीं रही है, हो भी रही है, स्टार्ट हो गया यूज़ यहाँ पे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आईटी फील्ड में आपको ना स्किल्स थोड़ी वो क्या कहते हैं उसको, इंटरफेयर करते हुए चल रही होती हैं, कि कुछ आप सीख भी रहे हो तो कुछ नहीं भी सीखना होता है, तो वो एक माइन्यूट सी मेम्ब्रेन है जो आपको काम करते करते समझ आएगी। लर्निंग का मैं अगर आपको सिंपल में बताऊं, जो मैं समझता हूँ वो यही है कि हमें कंप्यूटर में ना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि जो ट्रेंड्स को समझ सके, ठीक है, कि उस ट्रेंड को समझ करके वो आपको जवाब दे सके। फूड ऐप हो गई, आप कोई चीज़ फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करते हो तो आप बगल में देखते हो लिखा होता है कि ये भी बहुत लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, ये जो रेटिंग्स आ जाती है, ये जो ऊपर से नोटिफिकेशंस आ जाते हैं किसी किसी ऐप के, ये कैसे हो रहा है? ये सब खेल उसी का तो है, कंप्यूटर को सिखा दिया गया है कि ट्रेंड क्या है। ये हो गई मशीन लर्निंग। देखो, मशीन लर्निंग का इंपॉर्टेंस भी है ना। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जब आप कहीं रजिस्टर करते हो तो आपके फोन में एक ओटीपी आता है ना, तो ये जो ओटीपी जनरेट हो रहा है, कोई पर्सन थोड़ी कर रहा है इसको बैठ करके, लो भाई ये तुम्हारा ओटीपी, ये तो मशीन लर्निंग ही है कि अपने आप मशीन ओटीपी बना देती है, आपके नंबर पर भेजती है, आप डालते हो, कन्फर्म हो जाता है। देखो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतना सिक्रेटिव जो ये काम हो रहा है, मशीन लर्निंग है। सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? देखो, इससे सिंपल सा मतलब ये होता है ना, कम्युनिकेशन को मान के चलो आप, कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ना, ये सारा सॉफ्ट स्किल्स में आता है। जैसे मैं अभी आपको एक कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, देखो जो मेरी वीडियो है ना, अभी यहाँ से, ये तो मेरी थर्ड वीडियो है डेटा एनालिसिस की। इससे पहले जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, अगर आप उसी के ट्रेंड्स को देखोगे ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसमें आप लोगों के कमेंट्स आए। उस वीडियो में ऐसा क्या हुआ? यानी कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा, मैंने कुछ प्रेजेंट किया होगा, मैंने आपको चीज़ें कुछ समझानी चाहिए जो आपको अच्छी भी लगी, तो यही सॉफ्ट स्किल्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हो
कि आप, तो इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए यही है कि आप मिरर टॉक करो, ठीक है, खुद से बातें करना सीखो। और अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है तो थोड़ा कोशिश करो कि इंग्लिश में, देखो इंग्लिश सीखने का ना एक तरीका है, उसके पीछे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आइल्स का एग्जाम भी दिया था और मेरी भी जर्नी इंग्लिश को लेकर के बहुत अलग रही है भाई। पहले तो बहुत ही हार्ड टाइट था, बट उसके बाद कैसे फिर मैं आइल्स को मैंने फर्स्ट टाइम पे क्लियर किया, बैंड 7 आया, उसके पीछे कहानी है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। देखो डेटा एथिक्स क्या है ना, मान लो अब आपको किसी का डेटा मिल गया, ठीक है, बहुत सारा। अब मान लो क्या ऐसा होता ही है, जैसे एक बात बताऊं आपके बारे में ना, इंटरनेट पे सब कुछ है, जेन्युइनली देखा जाए तो सब कुछ ही है, आपका एड्रेस से लेकर के। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि कंपनी आपके घर के बाहर आके खड़े हो जाएगी कुछ बेचने के लिए, ऐसा तो होगा नहीं। पर कंपनी को सब पता है आपका डेटा। अब यही डेटा एथिक्स है कि वो आपका डेटा लेकर के इधर उधर भेज ना दे। तभी आपने कभी कभी देखा होगा फॉर्म्स के नीचे एक आई एग्री का कंसेंट फॉर्म होता है कि आप अलाउ कर रहे हो ये चीज़ों के लिए, क्योंकि आपस में तो डेटा कंपनी शेयर कर ही देती है ना, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट माइन्यूट लेवल पे। पर यही सारा डेटा एथिक्स है कि किसी की चीज़ों के साथ आप कैसे काम कर रहे हो। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के बारे में देखो, हमने सारा का सारा डेटा पे काम किया क्यों, सवाल तो ये उठता है। डेटा पे काम इसलिए किया था कि हम बिजनेस को समझ सकें, बिजनेस को समझ सकें तो ट्रेंड को इंप्रूव कर सकें। क्योंकि एक बात बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल है यार, देखो अभी मैं अपने ये कपड़ों की बात कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने जो पहने ये विंटर क्लोथ्स हुए ना एक तरीके के, बट अगर मैं ये समर में पहन के घूमूँ तो चीज़ें अजीब नहीं हो जाएंगी? ना तो वो मुझे कंफर्ट दे रहा होगा और वो लोगों को लगेगा भी अजीब कि ये क्या है। तो यानी कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ही तो अच्छी लगती है ना। तो यही है सारा बिजनेस का खेल, ठीक है। आपको किस जगह पे क्या करना है ये सोचना ही बिजनेस है। ये आपकी स्टोरी टेलिंग कि आप बताओगे कैसे। देखो अब जब मैंने आपको क्रो की कहानी बताई, कौवे की स्टोरी, तो मैंने सिर्फ ये थोड़ी बोला कि आज के टाइम पे कौवे नहीं दिख रहे या क्रो नहीं दिख रहे। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ ना कि 2000 से देखना है, तो आपके माइंड पे 2000 में, आपके माइंड में भी तो कुछ स्टिक किया होगा ना कि हाँ यार उस साल ऐसा तो था, जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो हाँ ये तो होता था। बात तो सही कह रहा है लड़का। तो वो वाली कहानी है ये। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो पे मैं लाइक एम रख रहा हूँ गाइस 50 लाइक्स का, ठीक है। और पिछली वाली वीडियो में 24 घंटे भी नहीं हुए, मतलब सल्यूट है यार आप लोगों, आपने 30 लाइक्स उसमें कर दिए। मैंने आपसे मांगे थे, आपने वो चीज़ मुझे दे दी है, और थैंक यू सो मच उसके लिए। इस वीडियो में 50 लाइक्स का एम रखते हैं।